नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सुबह सुबह मैंने आपको जानकारी दी थी कि किस तरह से ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वह यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे, बल्कि एक बंद लिफाफा ईडी कार्यालय पहुंचा है। मुख्यमंत्री कार्यालय का एक कर्मचारी वो लिफाफा लेकर पहुंचा है। उस लिफाफे में क्या है, यही जानकारी हम आपको देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं। संजय, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इससे पहले 14 अगस्त को पहुंचना था, नहीं पहुंचे। 3 पन्ने का एक पत्र पहुंचा और उन्होंने कहा कि ईडी को कि आप सम्मन वापस ले लीजिए, नहीं तो हम कोर्ट जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर से सम्मन किया गया और आज बुलाया गया था पूछताछ के लिए। आज मुख्यमंत्री नहीं गए। आज जो लिफाफा पहुंचा है उसमें क्या है, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई? देखिए सनी, दर्शकों को यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि दरअसल पूरा मामला क्या है। ये लैंड स्कैम का मामला है। इस मामले में रांची में डीसी रह चुके छवि रंजन सहित जो है दर्जनों लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसी मामले को लेकर के पहली दफ़ा 8 अगस्त को मुख्यमंत्री को समन भेजा गया और बोला गया कि आप 14 तारीख को यानी कि 15 अगस्त से एक दिन पहले आइए और सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं गए और 14 तारीख को नहीं जाकर के दोपहर में जो है एक मुख्यमंत्री सचिवालय से एक आदमी गया बंद लिफाफा लेकर के। बाद में उस लिफाफे के अंदर क्या था वो जारी भी कर दिया गया, जो कि हम लोगों के पास भी एक कॉपी है। ऑफिशियली नहीं, लेकिन हम लोगों के पास वो उस समय किया गया। उस समय और उस कॉपी में बाकायदा इस पूरे समन की प्रक्रिया को ही मुख्यमंत्री ने इलीगल बताया था और कहा था कि आप इस समन को वापस ले लीजिए और ये जो टूल किट की तरह जो ईडी काम कर रही है उसके खिलाफ मुख्यमंत्री जो है न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इसी बीच कई सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री के थे। 15 अगस्त को लेकर के उनकी तैयारी थी। बाद में फिर से जो है 19 अगस्त को एक समन दोबारा जारी किया गया, मुख्यमंत्री के पास भेजा गया ईडी के तरफ से और कहा गया कि आप 24 अगस्त को मेरे पास आ जाइए। यानी कि अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं आज का दिन ये तय किया गया था। और यही वजह है कि आप सुबह भी वहाँ ईडी दफ्तर गए थे कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कल देर रात तक हम लोग यह खबर टटोलने की कोशिश की है कि क्या डिसीजन लिया गया है। लेकिन ये जो 14 अगस्त को जो उस लेटर में जो चीज़ें लिखी गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, जो जिस तरीके से अवैध बताया गया था मुख्यमंत्री के ऊपर जो ईडी के द्वारा समन किया गया था, उसी में आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर कर दिया गया है। ऐसी सूचना आज जो बंद लिफाफा भेजा गया था मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से, यही सूचना दिया गया है ईडी को कि भाई हम आपके समन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और हमने रीट दायर किया है। अब रीट दायर करने से क्या होगा? क्या ये ईडी की कार्रवाई रुक जाएगी? फिर से सम्मन ईडी नहीं कर सकता है? नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है ईडी के पास। देखिए, कोई भी जो है समन करने के लिए ईडी स्वतंत्र है। आपको मालूम है और दर्शकों को भी मालूम होगा कि ये जो 18 दलों का एक जो संयुक्त एक याचिका डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में और ईडी के क्रियाकलापों पे, उसके कार्यप्रणाली पे जो है सवाल खड़ा किया गया था, उस वक्त ये बोल दिया गया था कि भाई हम किसी को भी पूछताछ के लिए नहीं रोक सकते हैं। इसको समन को आम भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि थाना से जैसे 41 का नोटिस दिया जाता है किसी भी को भी, अगर आप थाना क्षेत्र में हैं, अगर प्रशासन को लगता है कि आपसे पूछताछ करनी चाहिए किसी भी मामले में, अगर 41 का नोटिस दिया जाता है तो वो एक पूछताछ का ये है कि आपसे पूछताछ कर सकता है। तो पूछताछ के लिए जो है समन पे किसी तरीके का रोक सुप्रीम कोर्ट जो है अब तक लगाने से बचती रही है और ऐसा कहा भी जाता रहा है वहाँ से कि पूछताछ में किसी भी एजेंसी का हो या फिर कोई थाने के द्वारा हो या फिर किसी के द्वारा हो, उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री ने टेक्निकली जो सवाल उठाया है, लीगलिटी, वैधता पे सवाल उठाया है कि ये जो समन है वो वैध नहीं है, उसका जो तरीका है वो वैध नहीं है। जो आपको याद होगा कि जो 14 अगस्त को जो पत्र मुख्यमंत्री ने ईडी को दिया था उसमें सवाल उठाया गया था। तो अगर चूंकि सारा चीज़ ओपन नहीं है, वो रीट दायर वहाँ से जो किया गया है, जो अभी चूंकि कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ही जो खबरें आ रही है, जो हम लोग दर्शकों तक लेकर के अभी पहुँच रहे हैं, उसमें यही है कि समन के वैधता के खिलाफ जो है मुख्यमंत्री गए हैं और वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये लीगल ही नहीं है ये समन करना जो है। चूंकि मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं कि जो भी उनका जो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो ज़मीन से संबंधित है, प्रॉपर्टी से संबंधित है, बैंक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो सारा का सारा ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है।
लोकपाल में ऑलरेडी वो चीज़ें हैं। पहली दफ़ा जब मुख्यमंत्री, आपको याद होगा कि 2022 में बीते वर्ष जब गए थे 17 नवंबर को, उस दौरान भी कई सारी चीज़ें पूछताछ की गई, कई सारे दस्तावेज का जो है लेन देन हुआ। तो वो ये बोल रहे हैं कि बार बार ये जो बुलाया जा रहा है और एक तरीके से जो पॉलिटिकली जो एक हैरेस किया जा रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जिसका वो आरोप भी लगा रहे हैं कि एक तरीके से पॉलिटिकल परसेप्शन क्रिएट करने की तैयारी है। खास करके आप देखते होंगे कि जब भी ईडी के द्वारा समन होता है तो उसको लेकर के कैसे बीजेपी जो है मुखरता के साथ इस मुद्दे को उठाती है। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री सवाल खड़ा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर उनके आसपास के लोगों से अगर आप बातचीत करें तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर ईडी को कुछ चाहिए भी तो मुख्यमंत्री को बार बार बुलाने की क्या जरूरत है। राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो पत्राचार कर सकते हैं, पत्र के द्वारा मंगा सकते हैं, ईमेल के जरिए मंगा सकते हैं। आज के डेट में तो डिजिटल इंडिया है, बहुत सारा ईमेल्स के जरिए भी चीजें मंगाई जा तो ये भी बोले थे कि भाई हम सब डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं, अगर आपके पास खो गया है तो बोलिए, उसका जीरोक्स कॉपी फिर से हम भेज देंगे। बिल्कुल। तो अब देखिए, चूंकि एक जो पॉइंट है कि वैधता को लेकर के, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कई जगहों पे कि हम किसी को पूछताछ के लिए हम रोक नहीं सकते हैं, किसी भी जांच एजेंसी को, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, कोई और दूसरी एजेंसी हो। लेकिन अगर उसके पूछने का, समन का अगर तरीका सही नहीं है, गलत है, उस पे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ इस पे विचार कर सकती है। तो इसी को लेकर के उन्होंने रीट दायर किया। अब आगे क्या हो सकता है, ऐसी जानकारी है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। चूंकि ये जो थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री सचिवालय से जो शख्स लेकर के गए थे पत्र, हालांकि वही व्यक्ति पिछले 14 अगस्त को लेकर के गए थे, सूरज नाम है उनका। तो उनको तो मीडिया कर्मी, हालांकि जाहिर सी बात है डाक का काम करते हैं, हाँ बिल्कुल, वो डाक का काम करते हैं। वो उन्होंने कहा भी कि मुझे एक दिया गया कि भाई आप जाकर के वहाँ पहुँचा दीजिए, तो वही काम वो करने आए थे। हालांकि चूंकि पूरे राज्य की निगाहें हैं, आखिरी खबर जो कल हम लोगों ने लिखी भी, चूंकि चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही थी, तो वही हमने आखिरी खबर लिख करके जो है हम लोग अपने घर की ओर गए थे कि मुख्यमंत्री के समन पे टिकी निगाहें। तो अब चूंकि उस पत्र में क्या है, तो पत्र में रीट दाखिल कर दिया गया है, इसी की जानकारी जो है मुख्यमंत्री ने ईडी को दिया है, ये जानकारी हम लोगों तक मिली है। आगे अब क्या हो सकता है, तीसरा सम्मन हो सकता है या फिर अभी लगता है कि रुक सकता है? देखिए, हो भी सकता है और रुक भी सकता है। आपको मालूम है कि जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया इस चीज़ का कि जब ये 18 दल जब गया था सुप्रीम कोर्ट और बोला गया था कि भाई ईडी किस तरीके से काम कर रहा है, देखिए विपक्षी दलों को ही सिर्फ हरास किया जा रहा है, उस वक्त भी ये बोला गया था कि चूंकि आप इसमें पीड़ित कोई नहीं था, चूंकि इसमें मुख्यमंत्री का मसला है। पीड़ित कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति से संबंधित मामला है वो लोग नहीं गए थे उस वक्त। इस बार चूंकि मुख्यमंत्री खुद गए हैं, जिनसे ताल्लुक है इस पूरे मामले का, उनको समन किया गया है। तो अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, कैसे उस पे वहाँ के जो नियम कायदे हैं होगी, अगर एडमिट होता है एडमिटेबल भी है कि नहीं है। जैसे कि पहले तो ये देखा जाएगा कि ये सुनने योग्य भी है कि नहीं है। तो एक चीज़ है, हालांकि ये जानकारी दी गई है ईडी को। अब ईडी चूंकि मुख्यमंत्री हैं सामने, तो मुख्यमंत्री तो कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं और वो भी एक जांच एजेंसी से बोल रहे हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च संस्था है, तो वो जब ये बोल रहे हैं कि भाई हम आपके इस समन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं, तब तक हो सकता है कि वक्त ईडी दे, लेकिन ये ईडी के कार्यप्रणाली और उसके तेवर पे तय करता है। ईडी स्वतंत्र है कि समन फिर से भेज सकता है। 3 समन भेजने का जो प्रक्रिया है वो पूरा कर सकती है। तीसरे समन के बाद नहीं उपस्थित होते हैं, तीसरे समन के बाद अगर नहीं उपस्थित होते हैं तो ईडी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। कई वो कार्रवाई का तरीका क्या होगा, या फिर ईडी और विकल्प देती है, ये तो डिपेंड। झारखंड में जो पिछले 1-1.5 साल से ईडी की कार्रवाई चल रही है, इसमें ऐसा नहीं देखा गया कि कोई 3 सम्मन किसी को करना पड़े और वो उपस्थित नहीं हुआ अभी तक। तो नहीं, अब तक तो बड़े चेहरों को लेकर के नहीं हुआ है, चूंकि ईडी लगातार काम कर रही है। एक केस में एक अगर कोई मामला आता है तो उसमें यादव भी शायद तीसरे सम्मन में पहुंचे थे। नहीं, वो पहुंचे थे और अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट से उनको बोल भी दिया गया है कि भाई आप जाकर के ये जो जांच प्रक्रिया है उसमें शामिल होइए 15 दिनों के भीतर, और जो खबरें हैं उसके मुताबिक वो आएंगे भी, या सरेंडर करें या फिर ईडी के पास जाकर के ईडी के सवालों का जवाब दें। मैं ये बोल रहा हूँ कि चूंकि अब
कोई भी एक मामले में 3-4 बड़े चेहरे को हम लोग रीड कर पाते हैं, देख पाते हैं, लेकिन कई ऐसे नाम होते हैं, अब उनको लेकर के क्या क्या चल रहा है नहीं चल रहा है इस पर ये नहीं बोला जा सकता है कि ईडी 3 समन और किसको किसको की है। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें हैं वो यही है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से जो पत्र भेजा गया है ईडी दफ्तर में, उसमें ये बोला गया है कि भाई हम रीट दाखिल कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं समन के विरोध में, इंतजार तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। अब ईडी धैर्य रखती है नहीं रखती है ये तो ईडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल देखिए, अभी की बड़ी खबर यही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरा समन किया गया था और बुलाया गया था पूछताछ के लिए, और मुख्यमंत्री फिर से आज नहीं पहुंचे बल्कि एक लिफाफा पहुंचा और लिफाफा के जरिए ये बताया गया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो है रीट दायर कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, इंतज़ार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में केस एडमिट होता है कि नहीं होता है, अगर एडमिट होता है तो वहाँ सुनवाई चलती है तो क्या कुछ होता है ये भी देखना होगा। और ये बड़ा अब दिलचस्प है कि देश में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि खास करके किसी मुख्यमंत्री को लगातार ईडी की तरफ से समन हो रहा है और मुख्यमंत्री जो है अब कोर्ट के दरवाजे पर गए हैं। क्या कुछ होता है, आप बने रहें फॉलोअप के साथ, हम लोग लगातार जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे। शुक्रिया।